चलिए, जम्मू कश्मीर में आज पारा बढ़ने वाला है सियासत का, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज से असेंबली लग चुकी है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें इस सब के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए ये दिन और ये सेशन खास रहने वाला है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब आज कैबिनेट की एक बैठक होने जा रही है और इस कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर के बजट को फाइनलाइज किया जाएगा। ये खबर जम्मू कश्मीर के सब लोगों के लिए बड़ी और खास रहेगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला इस बजट को इस बार पेश करने वाले हैं और पिछले साल की तरह इस बार भी इसमें कहा जा रहा है और उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि लोगों के लिए बहुत कुछ निकल कर आएगा। कहा जा रहा है कि इस बार का बजट लगभग 1.20 लाख रुपए का बताया जा रहा है और 20 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है इसमें। और कहा जा रहा है कि इसके लिए कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चेंजेस आने वाले। और कहा जा रहा है कि ये जो इस साल का बजट है ये 1,20,000 करोड़ रुपए का रहने वाला है, यानी कि जम्मू कश्मीर के लिए एक खास बजट। कैबिनेट की मंजूरी के बाद कई सारी अलग अलग योजनाओं के बारे में इसमें बातचीत की जाएगी और ये नया बजट पेश किया जाने वाला है। और अभी आज की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अपना एड्रेस दिया है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली से। जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में तमाम जितने भी डिग्निटरीज थे वो पहुंचे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अब्दुल रहीम राठर स्पीकर पहुंचे वहां पर, और साथ में जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। और आज उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए आज अपना एड्रेस दिया है इस खास बजट सेशन में। जिस तरीके से रही बात इस बजट सेशन की, ये वाला बजट सेशन जम्मू कश्मीर के लिए काफी खास बताया जा रहा है। और जैसे सेंटर में पहले जब बजट सेशन होता है, सेंटर में जब बजट पेश किया जाता है, उस सेशन की शुरुआत में पहले जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पहले अपना एड्रेस दिया था और उसके बाद फिर कल के दिन बजट को पेश किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा। और उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बस इसमें यह है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज अपनी तरफ से अपनी तकरीर दी है और उसके बाद जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, जिनके पास फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पर बजट पेश करने वाले हैं। अब रही बात बजट किस तरीके से चलने वाला है वो भी आपको चलिए बताएंगे। सूत्रों के हवाले से वैसे खबर आ रही है कि आज एक मीटिंग रहने वाली है। मीटिंग की अगर बात करें, ये कैबिनेट की मीटिंग होगी। पिछले दिनों भी कैबिनेट की मीटिंग रही थी और काफ़ी कुछ लगातार इन मीटिंग्स के दौरान, क्योंकि काफ़ी दिनों से लगातार मीटिंग्स चल रही हैं और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो इस मीटिंग के दौरान यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट से डेटा भी कलेक्ट किया गया है। और अगर सूत्रों की बात करें, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में ही ये कैबिनेट की बैठक रखी गई है। कहा जा रहा है कि दोपहर 3 बजे के आसपास इस मीटिंग को रखा गया है। वजारत रोड के पास जो सीएम हाउस है वहां पर ये मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर का फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के जो बजट के प्रस्ताव हैं उन सभी पर एक लास्ट मुहर लगने वाली है, एक लास्ट स्टैंप यहाँ पर लगने जा रही है। ये जो बजट है, इस बजट में जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी प्लान्स हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब के ऊपर एक लास्ट ठप्पा लगने वाला है आज के दिन। और कहा जा रहा है कि जितने भी चुनावी वादे हैं, यानी कि चुनावों के समय पर जितने भी वादे किए गए थे जम्मू कश्मीर के लोगों से, उन वादों को पूरा करने के लिए विशेष तौर पे जोर दिया जाने वाला है। इस मीटिंग की अगर बात करें तो हमारे सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आई है कि इस बार का जो ये बजट है, खास बजट है, ये लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं कैबिनेट की मंजूरी जब आएगी तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद कई सारी नई नई योजनाएं होंगी। जितनी भी योजनाएं हैं वो कहा जा रहा है कि लोगों के वेलफेयर के लिए ही रहने वाली हैं। रही बात, कई सारे लोग जो डेली वेजेस का काम करते हैं, कुछ आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और इसी के साथ कैजुअल लेबरर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, कहा जा रहा है कि उनके लिए भी ये वाला साल बहुत खास रहने वाला है। और रही बात मिनिस्टर्स की अगर बात करें तो जावेद राणा जो हैं जल शक्ति विभाग जिनके पास है, उन्होंने कहा था कि इस बार हो सकता है कि डेली वेजर्स के लिए कुछ खास ये वाला साल लेकर आए। और इसी के साथ और भी कई सारे विभाग हैं जो इस बार चाहते हैं कि उनके लिए ज़रूर इस बजट में कुछ ना कुछ किया जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में ये जो आज खास बैठक होने वाली है, सीएम हाउस में ये बैठक रहेगी। और इस बैठक की अगर बात करें तो कैबिनेट की बैठक के बाद लगभग शाम 4 बजे के बाद
नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी के भी विधायक दल की खास बैठक होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी जो लेजिस्लेचर्स की बैठक है वो कर ली है। कल के दिन इसी तरह की बैठक कांग्रेस के द्वारा भी कही गई थी और कांग्रेस की जो बैठक थी उसे जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद कार्रा लीड कर रहे थे। और अधिकारियों की अगर बात करें, आज की जो कैबिनेट की मीटिंग है उसके बारे में ऑफिशियल रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो कैबिनेट का मेन फोकस इस बार यही है कि उन्होंने बजट में जितने भी प्रस्ताव रखे हैं उसके ऊपर बातचीत की जाए और बाकी जितने भी डिपार्टमेंटल एजेंडाज हैं वो उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाएगा। और इसी के साथ जितने भी कैबिनेट के फैसले हैं उन पर उपराज्यपाल की मंजूरी काफी ज्यादा जरूरी रहने वाली है। यानी कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उनके जब तक मुहर नहीं लगेगी तब तक कैबिनेट की तरफ से जितने भी प्रपोजल्स दिए होंगे उन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो फिर वो जमीन पर इंप्लीमेंट नहीं होंगे। और इसी के साथ गौर करने वाली बात इसमें ये भी रहने वाली है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 5 फरवरी, क्योंकि आज देखिए आज 2 फरवरी है, 5 फरवरी के दिन कहा जा रहा है कि उनके द्वारा ये जो बजट है वो पेश किया जाएगा। और उसके बाद ये चर्चा होगी और चर्चा के जवाब के बाद दूसरा बजट जो है वो पेश किया जाएगा और 27 दिनों तक ये पूरा बजट सत्र चलने वाला है। और कहा जा रहा है कि ये लगभग 3 महीने में फैला हुआ है और 4 अप्रैल को ये बजट सत्र समाप्त हो जाएगा। चलिए, तब तक के लिए यही उम्मीद की जाती है कि लोगों से जो इस बार वादे किए गए हैं, लोगों से कहा गया था, कई सारे वादे थे, जैसे सिलेंडर्स के वादे थे, बिजली के वादे किए गए थे और कई सारे घर की महिलाओं के लिए भी कहा गया था कि जो घरों की हेड महिलाएं हैं उनके लिए भी 5-5 हज़ार रुपया महीना दिया जाएगा। तो इस तरह के जो वादे हैं उम्मीद की जाती है कि ये सारे वादे जल्द से जल्द पूरे किए जाए। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारा साथ बने रहिएगा।